बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, जो चैप्टर नंबर 6 है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आई कॉम पार्ट 1 का। तो आज हमने वहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व करना है। तो पेज नंबर मेरे पास है 176, सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की जो बुक है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है क्वेश्चन की, आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले काम जो ज़रूरी है वो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करें अच्छे तरीके से, और एक एक चीज़ को समझ लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन का जो डेटा होता है उसको अगर आप समझ लें तो समझ लें कि आपका 50% क्वेश्चन कम सॉल्व हो गया है, अगर उसकी समझ आपको आ जाए कि ये क्वेश्चन में बेसिकली कह क्या रहे हैं। तो इसलिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करें और उसके अंदर जो डेटा होता है उसको समझ लिया करें। तो जब क्वेश्चन की समझ आपको आएगी तो सॉल्व करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता फिर। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा करें पहले, और इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है, 4500 रुपये की चीज़ें बेची है। ए ड्रीव अ बिल ऑन बी फॉर ₹4500 ऑन द सेम डेट एट 3 मंथ्स। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने बिल ड्रॉ किया है। ये बिल्कुल सेम चीज़ है जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। ऑन 2 जनवरी 2015 ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये नई चीज़ है, बैंक फॉर कलेक्शन वाली एंट्री। ये जब ड्रावर बैंक को बिल देता है कि बैंक को बिल दे देता है, फिर बैंक जो है वो पेमेंट रिसीव करता है उससे, जो ड्राई होता है, और वो अपना जो बैंक होता है वो अपना जो उसके चार्जेस होते हैं वो चार्ज करते हैं ड्रावर को। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे। ऑन द ड्यू डेट बी मेड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। ठीक है जी, उन्होंने बैंक ने अपने जो कलेक्शन चार्जेस होते हैं ₹20 वो उसने रिसीव कर लिए हैं। तो रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बैंक। तो ए और बैंक की के जर्नल्स हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी फॉर्मेट्स बना चुका हूँ। तो सबसे जो पहली एंट्री होगी, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को ए ने चीज़ें बेची हैं क्रेडिट पे 4500 रुपये की बी को। तो यह तो आपको पता है कि इसकी एंट्री क्या होगी। बी अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 4500, और नरेशन में आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू बी। अब ये वाली जो एंट्री है ये इसका बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बैंक के जर्नल में ये वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा ये नेक्स्ट देखते हैं। ए ड्रीव अ बिल ऑन बी फॉर ₹4500 ऑन द सेम डेट एट 3 मंथ्स। ठीक है जी, तो ए के जर्नल में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, कब ड्रा किया है बिल? 2 जनवरी को, उससे अगले दिन। ठीक है जी, और नरेशन में आप लिख लें एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, ये वाली एंट्री भी इसका भी बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बैंक के जर्नल में ये एंट्री नहीं होगी। ड्राई के जर्नल में होगी, जो बी है उसके जर्नल में होगी, लेकिन चूँकि अभी हम यहाँ पे बी का जर्नल नहीं बना रहे। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, ऑन 2 जनवरी 2015 ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है जी, अब ये जो बैंक फॉर कलेक्शन है ये पहली दफ़ा आई है ये चीज़। तो जो ड्रावर है वो जब बैंक को बिल सेंड करता है फॉर कलेक्शन, तो इससे बिल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इस बुक में। ठीक है जी, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट एक नया अकाउंट के बन जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री कुछ यूँ बनेगी कि बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में आप लिख लेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये वाली जो एंट्री है इसकी जो है यहाँ पे जो बैंक का जर्नल है इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, ये आप नोट कीजिएगा कि जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री हम करते हैं ड्रावर की बुक में, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट
लेकिन इसके अगेंस्ट जो बैंक्स जर्नल है वहाँ पे ये वाली एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जब बैंक पेमेंट रिसीव करेगा तो तब उसकी आगे फिर हम एंट्रीज़ करेंगे, लेकिन ये वाली एंट्री, ये वाली जो हमने की है यहाँ पे, ये बैंक्स के जर्नल में ये वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। ठीक है जी। अब बी ने पेमेंट की है, जो बिल की जो ओरिजिनल अमाउंट है 4500, उसकी पेमेंट बी ने की है। ने पेमेंट किसको की होगी? ऑब्वियसली बैंक को ही की होगी, क्योंकि बिल बैंक के पास है। अच्छा जी। तो जब बैंक को पेमेंट की हुई होगी तो बैंक के जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश उसके पास आ रहा है और पेमेंट वो रिसीव कर रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे रिसीव कर रहा है? ए के बिहाफ पे। तो इसलिए ए अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। अच्छा जी। अब डेट इसकी क्या बनेगी? अप्रैल 4, क्योंकि 1 जनवरी को बिल ड्रा किया था। 3 महीने जो बिल का टाइम पीरियड था वो था, तो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, और अप्रैल की 1 तारीख उसकी ड्यू डेट बन रही है, तो हम डेज़ ऑफ ग्रेस को भी कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो अप्रैल 4 को हम एज्यूम करते हैं कि अप्रैल 4 को पेमेंट हो गई है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री ये बन जाएगी। अब ये एंट्री हम यहाँ पे कैसे करेंगे? जो ड्रार है उसकी बुक में, इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक इसके बिहाफ पे जो बी है उससे अमाउंट रिसीव कर रहा है। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये जो यहाँ पे हमने डेबिट किया था, ये क्रेडिट होके ख़त्म हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में आप लिख लें अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड बाय बैंक, क्योंकि बैंक ने पेमेंट रिसीव की है ए के बिहाफ पे। अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे, जो कलेक्शन चार्जेस उन्होंने, बैंक ने अपने चार्जेस जो चार्ज किए हैं ₹20, उसकी एंट्री क्या होगी? ये बैंक के लिए रेवेन्यू है, तो बैंक उसकी एंट्री क्या करेगा? वो ए अकाउंट को डेबिट कर लेगा, डिक्रीज़ कर लेगा ए के अकाउंट को, और कलेक्शन चार्जेस अकाउंट क्रेडिट करेगा, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस उसके लिए, बैंक के लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू इसलिए वो क्रेडिट साइड पे शो करेगा। तो ए अकाउंट डेबिट टू कलेक्शन चार्जेस अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री यहाँ पे बनेगी, और नरेशन में आप लिख लें कलेक्शन चार्जेस चार्ज्ड। अच्छा जी। अब ए के जर्नल में क्या एंट्री होगी? ये बैंक ने अपने चार्जेस चार्ज किए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो इसके लिए एक्सपेंस है जो ए है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो ऑब्वियसली बैंक से ही डिडक्ट हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट इसका क्रेडिट हो जाएगा ए का। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री यहाँ पे हम कर लेंगे ए के जर्नल में। ठीक है जी। और नरेशन में आप लिख लेंगे कलेक्शन चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला है, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।